हेलो एवरीवन, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास में हिंदी फाइनल डोज मैराथन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोग आज सीखेंगे, जिसमें पर्यायवाची है, विलोम है, तत्सम है, तद्भव है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जैसे आपने पिछला वीडियो देखा 100+ क्वेश्चन थे। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप उसको सरसरी निगाह से पूरा देख लीजिए। प्यारे बच्चों, आज का जो महत्वपूर्ण सेशन है इसमें 300+ क्वेश्चन है, 300+ क्वेश्चन है और इसको आपको पूरा एक बार ढंग से देख के जाना है। पूरा एक बार हर क्वेश्चन को ऐसे ही सरसरी निगाह से जैसे वीडियो चल रहा है ऐसे देखते चले जाइए एग्जाम तक। अगर सब कुछ ठीक ठाक घटा तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ लीजिए जुआ खेल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो वर्ड पावर है ना, ये कोई कमांड नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी एक अच्छी कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक ये जो बातें पहुँचें वो बहुत ही काम की हों, ठीक है। तो मेरे बच्चों, देर ना करते हुए जितने बच्चे चैनल पे नए जुड़े हैं, पहले तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, साथ में घंटी वाला बटन दबा लीजिए और उसके बाद आप इस महत्वपूर्ण सेशन को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर दीजिए। जितना हो सके उतना अधिक आप इसको शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चों, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए। हम लोग आज की महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार और धमाकेदार क्वेश्चन लिए गए हैं, बस आप अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है, एक एक पॉइंट सीख के जाना है। तो आज की क्लास का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो इसमें प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर जो होगा वो कवित्री होगा, इसको आप लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगले ऑप्शन पे आए। दो कितने एग्जाम ने पूछा एक लाइन से ये, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, फटाफट हम लोग आंसर करते बढ़ेंगे, ठीक है। कह रखा है बिजली का शब्द का पर्यायवाची नहीं है। प्यारे बच्चों, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है तो इसका बताना है बितुंडा। बितुंडा ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है। दामिनी भी है, चंचला भी है। देखो ध्यान से, मैं एक मिनट, बिजली का पर्यायवाची नहीं है तो आप इसको लगाएंगे बितुंडा। बितुंडा, बितुंडा कौन कौन है? तो दामिनी है, चंचला है, तड़ित है। देखो दामिनी, देखो प्यारे बच्चों यहां पे मैं बता रहा हूं, दामिनी, चंचला, तड़ित, चपला, क्षण भरा, क्षण प्रभा, ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। और हाथी का है गज, बितुंडा, ये बितुंडा जो है हाथी का पर्यायवाची है। नाग, कलव, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? हाथी के, ठीक है। फिर बच्चों अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है प्यारे बच्चों मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, मृगेंद्र का पर्यायवाची जो है केसरी है। क्या है? केसरी है। देखो केसरी इसके पर्यायवाची हैं। अन्य पर्यायवाची की मैं बात करूं तो व्याघ्र भी है, मृगराज भी है, पुंडरीक भी है, केहरी भी है, ठीक है। भुजंग का पर्यायवाची सर्प है, नाग है, विषधर है। तुरंग माने घोड़ा, सैंधो, दधिका, सरता, अश्व, बाज है, तुरंग, घोटक, ये सब प्यारे बच्चों घोड़े के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। षटपद का पर्यायवाची शब्द है प्यारे बच्चों, षटपद। तो प्यारे बच्चों षटपद जो है, षटपद का पर्यायवाची शब्द भ्रमर है। क्या है? भ्रमर है प्यारे बच्चों, यहां ऑप्शन बी में लगाएंगे, भ्रमर है। भ्रमर के अन्य पर्यायवाची क्या है प्यारे बच्चों? देखो यहां पे लिखा हुआ भंवरा, अल, द्युरेफ, मधुप। ये भंवरा, अल, द्युरेफ, मधुप षटपद यानी भ्रमर के पर्यायवाची हैं। और यहां पे आपको एक चीज और दिखेगा, मकड़ी का, लूता, लूतिया, लूत, ये मकड़ी के पर्यायवाची है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहां से। निम्नलिखित में से एक कौन सा मछली का पर्यायवाची नहीं है? तो प्यारे बच्चों मछली का जो पर्यायवाची नहीं है वो जलोदरी है। क्या नहीं है? जलोदरी। मत्स्य भी मछली का है, मीन भी मछली का है, सफरी भी मछली का है। तो प्यारे बच्चों मछली का पर्यायवाची जलोदरी नहीं है। मछली के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो मीन है, मत्स्य, अंबर है, अंडभव है, सफरी है, जलजीवन है, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है और ये बार बार ना कहना पड़ेगा बच्चों कि आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, महत्वपूर्ण सेशन है,
आप उसको अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर दीजिए, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम स्टोरी के रूप में शेयर कर दीजिए। ये बार बार चीज़ें ना कहनी पड़े मुझे तो बेहतर है, ठीक है। हम पढ़ाएं कि आपसे ये बातें करें। तो आप लोग इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए और अच्छे से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और अपने सभी दोस्तों को मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। यमुना का पर्यायवाची है प्यारे बच्चों, जल्दी से आंसर करेंगे। यमुना का पर्यायवाची कालिंदी, क्या है? कालिंदी। क्लियर है। यामिनी रात का पर्यायवाची और भागीरथी गंगा का पर्यायवाची। क्लियर है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। जीव का पर्यायवाची है प्यारे बच्चों, जीव का पर्यायवाची, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना। जीव का पर्यायवाची रसना है। क्या है? रसना है। जीव के अन्य पर्यायवाची हैं रसज्ञा, जवान, वाणी, ये सब प्यारे बच्चों जीव के ही पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहां से कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? प्यारे बच्चों अहि माने सांप होता है, तो उरग माने भी सांप होता है, सरीसृप, और उसके बाद पवनास और सिंदूर। तो प्यारे बच्चों सिंदूर जो है ये आपका अहि का पर्यायवाची नहीं है प्यारे बच्चों। यहां से मैं आपसे बात करूंगा, देखो यहां पे मैं बात करूंगा आपसे, तो आप लगाइएगा कि सिंदूर सर इसका पर्यायवाची नहीं है। अहि के अन्य पर्यायवाची की बात मैं करूं तो आपको मिलेंगे पनंग, फणिधर, विषधर, सारंग, सर्प, भुजंग, उरग, नाग, ये सब प्यारे बच्चों सर्प के ही पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? पयोधि, जलद, जलधि, वारिद। तो प्यारे बच्चों जलद जो है ये बादल का पर्यायवाची, किसका है? ये बादल का पर्यायवाची है, ये वाला, ये बादल का पर्यायवाची है। तो प्यारे बच्चों इसी को लगा देंगे, ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। जलद जो है वो बादल का पर्यायवाची है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, उसमें आप देख लो बादल के पर्यायवाची, और देखना चाहते देख लो मेघ, अब्र, नीरद, वारिधर, और समुद्र के पयोधि, जलधि, वारिधि, रत्नाकर, पारावर, अर्णो, ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। शिव का पर्यायवाची शब्द है प्यारे बच्चों, हर हर महादेव का पर्यायवाची शिव का, तो प्यारे बच्चों शिव का पर्यायवाची रुद्र है। क्या है? रुद्र है प्यारे बच्चों। शिव के अन्य पर्यायवाची शंभु, त्रिपुरारी, चंद्रमौली, महादेव, भोले, शिव, शंकर, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। सेशन कैसा लग रहा है? देखो बहुत आपको आराम से चीज़ें नहीं मिलने वाली है, इतना टाइम नहीं हम लोग के पास कि हम लोग चीज़ों को बहुत आराम से पढ़ें। तो मेरे बच्चों ऐसे ही पढ़ना है कि आपके सामने से क्वेश्चन गुजरा रहेगा तो एग्जाम में आएगा तो आप उसको लगा लेंगे मेरे बच्चों आराम से, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। भाई 300 प्लस क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, टाइम तो लगेगा ना, तो आप ध्यान से इसलिए थोड़ा सा स्पीड रख रहे हैं कि जल्दी से ये सेशन खत्म हो जाए, ठीक है। देखो लिखा है बगीचा का पर्यायवाची शब्द है प्यारे बच्चों, बगीचा का पर्यायवाची है, तो प्यारे बच्चों आप लगा दीजिएगा आराम। बगीचा मतलब बगीचे में आराम किया जाता है, ठीक है। तो बगीचा के अन्य पर्यायवाची हैं बाग है, वाटिका है, कुसुमाकर है, उपवन है, ठीक है। और निर्जन के पर्यायवाची एकांत, विजन, वीरान, जनशून्य, ठीक है। ये आपका निर्जन का पर्यायवाची है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। तुरंग शब्द का पर्यायवाची है, तुरंग माने घोड़ा, घोड़ा माने बाज, तो प्यारे बच्चों बाज लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बाज लगाएंगे। अब देखो ध्यान से यहाँ लिखा है कि घोड़े के अन्य पर्यायवाची की बात करेगा, यहाँ पे क्या करेगा? घोड़े के अन्य पर्यायवाची की बात करेगा प्यारे बच्चों। तो लगाइए घोटक, सैंदो, है, रविपुत्र, और किंकर, किंकर जो यहाँ लास्ट ऑप्शन में था आपका प्यारे बच्चों, उसका होता भित्त, चाकर, सेवक, अनुचर, ये किंकर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। बिडौजा बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, बिडौजा इंद्र का पर्यायवाची, किसका है? इंद्र का पर्यायवाची है प्यारे बच्चों, ठीक है। इंद्र के अन्य पर्यायवाची सुरपति, सचिपति, मधवा, पुरंदर, ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। नक्षत्र का पर्यायवाची है तारा, नवचर, तमचर, नखत, ये सब नक्षत्र के पर्यायवाची है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं और यहां देख लेते हैं और भी कुछ है, तो यहां देख लेंगे अप्सरा का पर्यायवाची देवबाला, देववधू, कामनी, पत्थर का उपल, ओला, इंद्रोपल, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। सेशन कैसा लग रहा है? आप लोग जबरदस्त तरीके से इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर करते रहिए। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची प्यारे बच्चों, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची ये सभी है, पारिजात भी है, कल्पतरु भी है, देववृक्ष भी है, प्यारे बच्चों लगाएंगे ये सभी, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं।
क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है प्यारे बच्चों? तो गंगा का पर्यायवाची भागीरथी भी है, सुरसरिता भी है, मंदाकिनी भी है। प्यारे बच्चों आपको पता है कालिंदी जो है ये यमुना का पर्यायवाची, क्या है? यमुना का पर्यायवाची है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं प्यारे बच्चों कि यमुना के अन्य पर्यायवाची की बात करूं तो आप देखेंगे यमुना, तरण, तनुजा, सूर्य, सुता, ये सब यमुना के ही पर्यायवाची प्यारे बच्चों, ठीक है। और यहां से अगर मैं बात करूं गंगा का तो मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, विष्णुपदी, सुरसरी, सुरधुनी, देवपगा, त्रिपथगा, देखो यहां लिखा है त्रिपथगा, जाह्नवी गंगा के पर्यायवाची हैं प्यारे बच्चों। ये सब आप जरूर ध्यान दीजिएगा, जितने भी आपको हैं इशारे जो आपके व्याख्या दिए हुए इस पे जरूर फोकस करके जाइएगा, ठीक है। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। यहां से गंदा, मैला, मलिन किस शब्द का पर्यायवाची है? तो प्यारे बच्चों पंकिल, क्या होगा? पंकिल शब्द का पर्यायवाची है प्यारे बच्चों, पंकिल। गंदा, मैला, मलिन पंकिल शब्द के पर्यायवाची हैं। पामर का होगा दुष्ट, पापी, अधर्मी, दुरात्मा, दुष्ट, पापी, अधर्मी, दुरात्मा। धवल का होगा श्वेत, उजला, सफेद। प्रलय का होगा दैविक आपदा, प्रकोप प्यारे बच्चों। एक बार अगर सुन के जाएंगे तो बिल्कुल एग्जाम में लग जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है प्यारे बच्चों, मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है छुटकारा। कहते नहीं मोक्ष मिल गई, मुक्ति मिल गई, छुटकारा मिल गया, तो प्यारे बच्चों इसके अन्य पर्यायवाची हैं मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य। मृत्यु का पर्यायवाची निधन, स्वर्गवास, देहांत, प्राणांत और मौत और अवसान, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है प्यारे बच्चों? बताना है फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो प्यारे बच्चों फूल का पर्यायवाची शब्द प्रसून है, क्या है? प्रसून है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं गुल, सुमन, कुसुम, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे ओस जो है हिमपाला, तुषार, निहार, ये ओस के पर्यायवाची हैं। मुकुल, कलिका, सिफुगा, गुंजा, ये सब मुकुल के पर्यायवाची हैं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। निकुंज, वन, वाटिका, कुंज, ये आपको इंपॉर्टेंट दिख सकता है, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। ऐशा का पर्यायवाची शब्द है प्यारे बच्चों, तो इसको लगा दीजिए इच्छा। ऐशा का पर्यायवाची है इच्छा प्यारे बच्चों, क्या लगाएंगे? इच्छा। इसके अन्य पर्यायवाची अभिलाषा, कामना, मर्जी। प्यार का पर्यायवाची प्रीति, प्रणय, स्नेह, प्रेम, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। मेधावी का पर्यायवाची शब्द बताना है मेरे भाई, मेधावी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसको लगा देंगे पहले तो प्रतिभाशाली बालक है, मतलब मेधावी बालक है। विज्ञ होगा, प्रज्ञ होगा, बुद्धिमान होगा। विद्वान का क्या होगा? ज्ञानी, पंडित, सुधी, विशेषज्ञ। निष्ठावान का क्या होगा? श्रद्धावान, आस्थावान, विश्वासी, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। जल निधि, जल निधि का पर्यायवाची प्यारे बच्चों आप लगाएंगे सागर, क्या लगाएंगे? सागर। और इसके अन्य पर्यायवाची अरव, नदी, सागर, सिंधु, उदधि। तालाब का तड़ाग, पुष्कर, जलाशय, सर। बादल का मेघ, जलधर, अब्र, घन। बारिश का वर्षा, वृष्टि, पावस, वर्षा, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। मरकट किसका पर्यायवाची है प्यारे बच्चों? तो लगा दीजिए बंदर का, किसका? बंदर का पर्यायवाची है। बंदर के अन्य पर्यायवाची हैं कपि, वानर, शाखामृग, ये इंपॉर्टेंट है, शाखामृग। हरि, पुत्र का आत्मज, सुत, बेटा, तनय, मित्र का सखा, दोस्त, ठीक है। चलिए अगले पे आते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है प्यारे बच्चों। पर्यायवाची शब्द का जो अर्थ होने वाला है वो आपका होगा समानार्थी, क्या होगा? समानार्थी, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। अश्व का पर्यायवाची नहीं है प्यारे बच्चों, तो अश्व का पर्यायवाची जो नहीं है प्यारे बच्चों वो आपका हो जाएगा घोटक, घोड़ा है, तरंग, ये नहीं है, तुरंग होता, तरंग नहीं होता, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। कौन तद्भव शब्द है? कौन सा तद्भव शब्द है प्यारे बच्चों? भ्रमर, अग्नि, मस्तक, मछली। इसमें बताना है कौन सा तद्भव शब्द है।
निम्नलिखित में तद्भव शब्द है प्यारे बच्चों, तो आप लगाएंगे इसमें, आपको मछली लगाना है। क्या लगाना है? मछली लगाना है, तद्भव शब्द है। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए, भ्रमर का भौरा होगा, भ्रमर तत्समय भौरा होगा, अग्नि तत्समय आग होगा तद्भव, मस्तक तत्समय माथा होगा तद्भव। ठीक है, चलिए इसका तत्सम मछली का होगा मत्स्य। क्या होगा? मत्स्य। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। गोधूम शब्द का तद्भव है, गोधूम शब्द का तद्भव है प्यारे बच्चों, तो इसको लगाएंगे हम लोग, गोधूम शब्द का तद्भव जो है उसको लगाएंगे गेहूं। क्या लगाएंगे? गेहूं। ठीक है, आप यहां देख सकते हो कि गो का गाय होता, गोमय का गोबर होता है। गो का गाय तद्भव है और गोमय का गोबर तद्भव है, और गेहूं का क्या होगा प्यारे बच्चों? गोधूम। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना, ये पहले वाले प्रश्न में भी हो गया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपको लगाना है। क्या लगाना है? डी लगाना है। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे। आशीर्वाद की वर्तनी ध्यान दे दीजिए, ये पूछेगा तो ये लगाना है। आशीर्वाद में संधि पूछेगा तो प्यारे बच्चों लगाना है आशी धन वाद, विसर्ग संधि है। क्या है? विसर्ग संधि है। अंत्याक्षरी की वर्तनी ध्यान देना है, गुरु की वर्तनी ध्यान देना है, गुरु में रा में छोटा उ की मात्रा रहेगी। ठीक है, तूफान की वर्तनी ध्यान देना है, शाश्वत की वर्तनी ध्यान देना है, और रीत की वर्तनी ध्यान देना है। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो प्यारे बच्चों हस्ताक्षेप नहीं होता है, हस्ताक्षेप अशुद्ध है, हस्तक्षेप होता है। क्या होता है? हस्तक्षेप होता है। अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे। जिसे बुलाया ना गया हो प्यारे बच्चों उसे कहते हैं अनाहूत, जिसे बुलाया ना गया उसे कहते हैं अनाहूत, और जिसे बुलाया गया उसे कहते हैं आहूत। ठीक है, जिसके आने की तिथि ना हो उसे कहते हैं अतिथि, और जो ना आया उसे कहते हैं अनागत। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, तो प्यारे बच्चों इसको कहते हैं अस्त्र। जैसे भाला, दूर से फेंक कर, से ढेला, दूर से फेंक कर चला जाना हथियार अस्त्र होता है। अगर शस्त्र फेंक के मार दोगे, यानी बंदूक फेंक के मार दोगे, तो काम निपट जाएगा फिर आपका। ठीक है, तो अस्त्र होता है दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, और शस्त्र होता है हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द आएगा प्यारे बच्चों, अंकशायनी। क्या आएगा? अंकशायनी। गोद में सोने वाली स्त्री के लिए शब्द आएगा अंकशायनी। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। छेपक का अर्थ क्या होगा? किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। जय माता दी, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। ठीक है, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर घर की तरफ लौटते हैं तो उसे गोधूली बेला कहते हैं। जैसे हम लोग उसको देहात की भाषा में गोदवरिया कहते हैं, वही आपका गोधूली बेला है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला प्यारा सा प्रश्न लेते हैं। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर एक उत्सव मनाया जाता है, उससे रजत जयंती कहते हैं। क्या कहते हैं? रजत जयंती कहते हैं जब 25 वर्ष पूरा होता है प्यारे बच्चों। शताब्दी मतलब 100 वर्ष पूरा होता है। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा इसको इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अब क्या बताएं आपसे। पूर्व एवं उत्तर के बीच का कोण प्यारे बच्चों ईशान कोण होता है। पूर्व एवं दक्षिण के बीच का कोण आग्नेय कोण होता है। उत्तर एवं पश्चिम के बीच का कोण वायव्य कोण होता है। दक्षिण एवं पश्चिम के बीच का कोण नैऋत्य कोण होता है। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ एक ग्राफ चित्र के माध्यम से। यहाँ देख लो आप, पूरा चित्र बना हुआ है। अगर मैं आपसे यहाँ से याद कराऊं तो ये देखो वायव्य से मैं याद करा रहा हूँ आपको। एक जहरीला ट्रिक बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। वायुयान, वायुयान जानते ना, तो आप इसको कह दो वायुयान। वायुयान जानते हैं, वायुयान मतलब हवाई जहाज, तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे वायुयान। वायुयान माने वा से वायव्य, ई से ईशान, और आ से आग्नेय, और नय से नैऋत्य। हो गया काम खत्म। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? एकदम जहरीला वाला मंत्र बता रहे हैं प्यारे बच्चों, एकदम आसानी से आप याद कर लोगे। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है प्यारे बच्चों? तो आपको बताना है कि प्यारे बच्चों ये आपका जो है चैत है, ये तत्सम नहीं है। ठीक है, ये तत्सम नहीं है प्यारे बच्चों, चैत। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। आप लोग अगर जितने बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिए,
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर आपको बताना है पुष्प। क्या बताना है? पुष्प। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है प्यारे बच्चों? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? धरती, दीपावली, नेवला और नाच। सभी लोग बताएंगे कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो प्यारे बच्चों इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो दीपावली। दिवाली तद्भव है, ये दीपावली तत्सम है, ठीक है। चलिए अगला, नेवला का नकुल होता है। सिंगार का तत्सम शब्द है प्यारे बच्चों, सिंगार का तत्सम शब्द सिंगार है। ऑप्शन नंबर डी को आप लगाएंगे, ठीक है। सिंगार का तत्सम शब्द आपका प्यारे बच्चों सिंगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इच्छु का तद्भव शब्द है प्यारे बच्चों, तो इसका आप लगाएंगे ईख। क्या लगाएंगे? ईख लगाएंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मक्षिका का तद्भव रूप है प्यारे बच्चों, तो इसका प्यारे बच्चों आप लगाएंगे मक्खी। क्या लगाएंगे? मक्खी। आरो यारो में आया सवाल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। तद्भव शब्द बने होते हैं प्यारे बच्चों, तो इसको आप लोग आंसर देंगे प्यारे बच्चों संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो इसको लगाएंगे तत्सम शब्द। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। नेक्स्ट पे आते हैं। मेढक का तत्सम रूप क्या है प्यारे बच्चों? मेढक का तत्सम रूप क्या होगा प्यारे बच्चों? तो आपको इसको बताना है प्यारे बच्चों, तो बता दिए मंडूक। क्या होगा? मंडूक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है वे कहलाते हैं प्यारे बच्चों, तो तत्सम। तत्सम, ठीक है। अगले पे आते हैं। गोधूम शब्द का तद्भव गेहूं। क्या होगा? गेहूं, ठीक है। अगले पे आते हैं प्यारे बच्चों। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है प्यारे बच्चों? कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो इसमें बताना उष्ट, सिंगार, दधि, चक्षु। तो इसका प्यारे बच्चों आंसर होगा सिंगार। ये तद्भव है, इसका सिंगार आपने अभी इसके पहले पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं। कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या होगा प्यारे बच्चों? कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो कान। क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? कान लगाएंगे। नेक्स्ट लेते हैं। हस्ती का तद्भव रूप क्या होगा प्यारे बच्चों? तो हाथी। क्या लगाएंगे? हाथी। नेक्स्ट लेते हैं। बारात का तत्सम रूप प्यारे बच्चों क्या होगा? वर यात्रा। क्या लगाएंगे? वर यात्रा। नेक्स्ट लेते हैं। मोती का तत्सम रूप प्यारे बच्चों क्या होगा? तो मौक्तिक। क्या होगा? मोती का तत्सम रूप प्यारे बच्चों मौक्तिक। नेक्स्ट लेते हैं। जामुन का तत्सम रूप प्यारे बच्चों क्या होगा? तो जामुन का जम्बू। जामुन का तत्सम रूप क्या होगा प्यारे बच्चों? जम्बू। जम्बू को आप लोग लगाएंगे प्यारे बच्चों, जम्बू होगा जामुन का तत्सम रूप। नेक्स्ट लेते हैं। चना का तत्सम रूप प्यारे बच्चों क्या होगा? तो इसको लगाएंगे चणक। चणक। नेक्स्ट लेते हैं प्यारे बच्चों, यहां से चना हो गया। ऊन का तत्सम रूप क्या होगा प्यारे बच्चों? ऊन का तत्सम रूप बताना है प्यारे बच्चों, तो आप इसको लगा दीजिएगा जय माता दी, ऑप्शन नंबर सी, ऊण। अगला लेते हैं। करपट शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? कपड़ा। अगला, गृध शब्द तद्भव रूप है। गृध शब्द तद्भव रूप है 83, सॉरी, गृध शब्द तद्भव रूप है गीध का। किसका है? गीध का। गीध का, सॉरी, गृध का तद्भव गीध होगा, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं बच्चों। यहां से हल्दी शब्द का तत्सम रूप होगा प्यारे बच्चों, तो इसको लगाएंगे आप हरिद्रा।
ए वाला हरिद्रा। ठीक है, चलिए अगला, ये आरो यारो में पूछा था, नारियल शब्द का तत्सम रूप प्यारे बच्चों नारिकेल, ये लगाएंगे आप नारिकेल। नारियल शब्द का तत्सम रूप प्यारे बच्चों नारिकेल लगाना है। नेक्स्ट लेते हैं, सींग शब्द का तत्सम रूप है प्यारे बच्चों, सींग शब्द का तत्सम रूप प्यारे बच्चों आप सबको लगाना है श्रृंग। अगला, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है प्यारे बच्चों, तो इसको लगाना है आपका केवट। सेशन कैसा लग रहा है आप लोग जबरदस्त तरीके से एक बार कमेंट कर दीजिए, सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। हुलास शब्द का तत्सम रूप है प्यारे बच्चों, तो इसको आप लगाएंगे उल्लास। नेक्स्ट लेते हैं, तिक्त शब्द का तद्भव रूप है प्यारे बच्चों, तिक्त शब्द का तद्भव रूप प्यारे बच्चों लगाएंगे तीता, तीता। ठीक है, अगला, ससुर शब्द का तत्सम शब्द प्यारे बच्चों क्या होगा, तो इसको आप लगाएंगे प्यारे बच्चों स्वासुर। नेक्स्ट आपका प्यारे बच्चों चूरन शब्द का, चूरन शब्द का तत्सम शब्द है, तो प्यारे बच्चों इसका लगाएंगे चूर्ण। क्या लगाएंगे? चूर्ण। चूरन का शब्द का तत्सम लगाएंगे चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, यहां से अंगीठी शब्द का तत्सम शब्द है प्यारे बच्चों, तो इसको लगाएंगे प्यारे बच्चों अग्निष्ठिका। ये आप टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, तत्सम शब्द का चयन करना है प्यारे बच्चों तैल। क्या होगा? तैल। तेल का तत्सम ही होता है तैल प्यारे बच्चों, तेल का तत्सम क्या होता है? तैल होता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट लेते हैं, गधा का तत्सम रूप प्यारे बच्चों, तो गर्धव। क्या होता है? गर्धव। नेक्स्ट लेते हैं, प्रिय का तद्भव शब्द क्या होगा प्यारे बच्चों, तो इसको लगाएंगे पिया। क्या लगाएंगे? पिया। नेक्स्ट लेते हैं, सिंघाड़ा का तत्सम रूप प्यारे बच्चों क्या होगा, तो लगाएंगे श्रृंगाटक। क्या लगाएंगे? श्रृंगाटक। नेक्स्ट लेते हैं, उल्लाहना शब्द का तत्सम रूप होगा प्यारे बच्चों, तो इसको लगाएंगे उपालंब। अट्टालिका, इसका हो गया उपालंब। अट्टालिका तद्भव रूप अटारी। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, कपूर का तद्भव रूप प्यारे बच्चों होगा कपूर। कपूर। नेक्स्ट लेते हैं प्यारे बच्चों, यहां से मुद्री का तत्सम रूप प्यारे बच्चों लगाएंगे मुद्रिका। क्या लगाएंगे? मुद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देवर का तत्सम रूप प्यारे बच्चों होगा द्विवर। द्विवर। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, मक्खन शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? मक्खन शब्द का, मक्खन का तत्सम शब्द कौन सा होगा प्यारे बच्चों, तो लगाएंगे मरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, अखरोट शब्द का तत्सम शब्द होगा अछोट। नेक्स्ट लेते हैं, पलंग का तत्सम रूप प्यारे बच्चों लगाएंगे पर्यंक। क्या लगाएंगे? पर्यंक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टकसाल का तत्सम रूप प्यारे बच्चों होगा टंकशाला। लगाएंगे इसको टंकशाला। मां का तत्सम रूप मातृ। कौन तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो उष्ट्र होता, उट्र नहीं होता, ये आपका गड़बड़ है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, यहां से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? कौन सा प्यारे बच्चों त्रुटिपूर्ण है? प्यारे बच्चों इसमें आपका पर्यंक और पटरी, ये गड़बड़ है। नेक्स्ट लेते हैं, कौन सा तद्भव है प्यारे बच्चों, तो इसमें लगाएंगे बंदर। तद्भव है, वानर तत्सम है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, यहां से चना शब्द का तत्सम होगा प्यारे बच्चों, तो इसको लगा देंगे चणक। क्या होगा? चणक। नेक्स्ट लेते हैं,
बिच्छू का तत्सम शब्द पहचानना है प्यारे बच्चों, बिच्छू का तत्सम शब्द आप सभी को पहचानना है प्यारे बच्चों, क्या होगा? तो इसका आंसर आप लगाएंगे प्यारे बच्चों वृश्चिक। नेक्स्ट लेते हैं, सलाका का तद्भव शब्द बना है, सलाका का तद्भव शब्द है प्यारे बच्चों, सलाका मतलब पेंसिल की बात कर रहा है, सलाका का तद्भव शब्द प्यारे बच्चों आप लगाएंगे सलाई। किसकी बात कर रहा है? सलाई की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं यहां से, नेवला का तत्सम प्यारे बच्चों होगा नकुल। नेक्स्ट लेते हैं, सरसों का तत्सम प्यारे बच्चों होगा सरसप। नेक्स्ट, केकड़ा का तत्सम प्यारे बच्चों होगा करकट, करपट कपड़े का होता है, और केवट का तत्सम रूप होगा कैवर्त। क्या होगा? कैवर्त होगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट लेते हैं, कपित्थ का तद्भव शब्द है, कपित्थ का तद्भव शब्द प्यारे बच्चों आप इसको लगाएंगे, कपित्थ का तद्भव शब्द है, इसका कपित्थ का प्यारे बच्चों का कैथा। अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? तो प्यारे बच्चों इसको लगाएंगे हम लोग अंगपोच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखो अब इसमें जानना है, चोच का होगा चंचू, चोच का क्या होगा? चंचू। नेक्स्ट लेते हैं, डीठ दृष्टि और ढीठ धृष्ट, ये सब आपके हैं, तद्भव इधर तत्सम है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, दिवाली तत्सम, ये दीपावली तद्भव, ये तद्भव ये तत्सम। दही दधि। नेक्स्ट, दूल्हा तद्भव तत्सम दुर्लभ, दाढ़ी दृष्टिका, दामाद जमाता। नेक्स्ट, तीता का प्यारे बच्चों तिक्त होगा, तीता का तिक्त होगा, तीखा का तीक्ष्ण होगा। नेक्स्ट, नीम का निम्ब होगा और नींबू का निम्बुक या निम्बक होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, नैहर का प्यारे बच्चों ज्ञातगृह होता है, क्या होता है? ज्ञातगृह होता है। नेक्स्ट, फांसी का होता है पाशिका, क्या होता है? पाशिका तत्सम होता है। नेक्स्ट, मोती का होता है प्यारे बच्चों मौक्तिक, क्या होता है? मौक्तिक। नेक्स्ट, रुग्ण का होगा प्यारे बच्चों तत्सम रोगी, क्या होगा? रोगी। नेक्स्ट, लाख का तत्सम प्यारे बच्चों लक्ष्य होगा, लोमड़ी का लोमसा होगा, लौंग का लवंग होगा और लोहार का लौहकार होगा। नेक्स्ट लेते हैं, सोनार का स्वर्णकार, सुअर का होगा सूकर और सुआ का होगा सुक। नेक्स्ट लेते हैं, अली अली प्यारे बच्चों इसका आपको लगाना है भौरा सखी, समरूप भिन्नार्थक है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, अभय उभय, तो प्यारे बच्चों अभय और उभय का लगाना है निर्भय और दोनों, निर्भय और दोनों। नेक्स्ट लेते हैं, चिर और चीर, प्यारे बच्चों चिर और चीर का लगाना है आपको पुराना, चिर माने पुराना, चीर माने कपड़ा, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे, अनिल और अनल प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा है अनिल और अनल, तो प्यारे बच्चों इसको आपको लगाना है वायु और अग्नि, वायु और अग्नि। नेक्स्ट, अन्न और अन्य, तो प्यारे बच्चों अनाज और दूसरा, अनाज और दूसरा। नेक्स्ट लेते हैं, सकल और सकल, तो सकल मतलब संपूर्ण और दूसरे सकल का मतलब अंश, सकल मतलब संपूर्ण और दूसरे सकल का मतलब होगा प्यारे बच्चों अंश होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, व्याधि और व्याधि, प्यारे बच्चों व्याधि और व्याधि को लगाना है मानसिक कष्ट, आदि और व्याधि में आदि का अर्थ प्यारे बच्चों मानसिक कष्ट, क्या होगा? मानसिक कष्ट, ये लगाएंगे आप। नेक्स्ट, अब देखो यहां पे आपको क्या समझना है,
अविराम तो लगातार होगा और अभिराम तो सुंदर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अविलंब रहेगा तो तुरंत, अवलंब होगा तो सहारा। ठीक है, नेक्स्ट अकथ जिसके विषय में कहा ना जा सके, अथक बिना थके। ठीक है, नेक्स्ट पास माने निकट और पास माने बंधन, प्रणय माने प्रेम, परिणय माने विवाह, केस माने बाल और केस माने मुकदमा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब एक से एक इंपॉर्टेंट आपका है। केसर सिंह की गर्दन के बाल और केसर जाफरान कुमकुम। ये होगा पथ रोगी का भोजन, ये पथ रास्ता। ये होगा कटिबद्ध तैयार, कटिबंध कमरबंद। कोश माने खजाना और इस कोश माने शब्द भंडार। ये आपका बच्चों दारू माने लकड़ी, छोटाऊ की मात्रा तो लकड़ी, बड़ाऊ की मात्रा तो शराब, 55 वाला। ठीक है, नेक्स्ट अवलंब प्यारे बच्चों होगा सहारा और अविलंब माने शीघ्र। प्रसाद माने प्यारे बच्चों भोग और प्रासाद माने महल। लक्ष्य माने प्यारे बच्चों लाख और लक्ष्य माने उद्देश्य। गूथना माने पिरोना मतलब माला गूथना और गूंथना माने सानना, आटा सानना। ठीक है, नेक्स्ट तरणी माने सूर, तरड़ी माने नाव, तरुड़ी माने युवती। तीनों में अंतर समझिएगा। नेक्स्ट बाकी प्यारे बच्चों हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि बगल में एक शादी समारोह है तो बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, बहुत तेज़ आवाज़ में गाने बज रहे हैं। तो भाई साहब उनकी खुशी है, उनको आज खुश होने दीजिए। ठीक है, हम लोग कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में लोग प्यारे बच्चों इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि बगल में बहुत तेज़ से साउंड बज रहा है, तो फिर ये कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा पढ़ाने में। ठीक है, तो कल इसके आगे चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस सेशन में जुड़े रहिए, अंत तक पूरा देखा है आप लोग। इस वीडियो को अगर आप तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर जरूर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने जितने भी परिचय के लोग हैं उनसे इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करा दीजिए। ठीक है, जितने बच्चे जुड़ेंगे उतना मजा आएगा। ठीक है, तो आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को आप देखिए अच्छे से। हम लोग कल फिर चर्चा करेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट